हे सोल फैमिली, अर्जेंट चैनलिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज पिक हो रही है। आपके जो मैस्कुलिन हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। बहुत कुछ बर्डन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो और आपको बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, सडनली बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा के ऊपर हैवीनेस फील हो रहा है आपको और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सडनली एंजाइटी फील हो रही है, एकदम से अचानक आपको अनईज़ी फील हो रहा है, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है जो आप पिक कर रही हो। आपके जो मैस्कुलिन है वो करंटली बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ है, टर्निंग इन की एनर्जीज़ है। आपके जो मैस्कुलिन है वो विचार मंथन कर रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि वो किस जर्नी में हैं। वो कंपेयर कर रहे हैं। जिस किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ धोखा किया था, उस थर्ड पार्टी को और आप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वो कर रहे हैं। जब आपके मैस्कुलिन आपके साथ में थे तब उनकी लाइफ कितनी खुश थी, और जब से उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ चुना है तब से उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आना स्टार्ट हो गया है। जब से उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, आपसे भागने की कोशिश की है और आज तक भाग रहे हैं, तो वो जो मैस्कुलिन है उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। बहुत ही हैवी एनर्जीज पिक हो रही है गाइस मुझे। तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है और वो आप पिक कर रहे हो। आपके मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। उन्होंने आज तक जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए होल्ड करके रखी थी, जो कुछ भी ग्रजेस आपके लिए होल्ड करके रखे थे, जो कुछ भी गुस्सा था उनके दिल में आपको लेकर, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वो सब एनर्जीज रीसरफेस हो रही है। और उसका असर ये हो रहा है कि वो मैस्कुलिन्स बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ में है और उनकी जो एनर्जी है वो इतनी हाई लेवल की है, इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि वो एनर्जीज़ आप फील कर रहे हो सकता है आज सुबह आपके ड्रीम में आपके मैस्कुलिन आए हैं, या तो आपके मैस्कुलिन के ड्रीम में आप गए हो फेमिनाइन्स, और वो ड्रीम इतना ज़्यादा इंटेंस था, वो टच इतना ज़्यादा इंटेंस था कि जब आपकी आँख खुली थी तो आपको एकदम रियल फील हुआ कि आप दोनों साथ में ही थे। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैविली पिक हो रही है। आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए। उन्हें आपको किसी के भी साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप किसी और से बातें करते हो, किसी के लिए अगर कुछ अच्छा भी बोलते हो तो उनसे ये सहन नहीं होता है, और आज के दिन में सडनली उनकी वो जो एनर्जीज़ है वो इतनी ज़्यादा रीसरफेस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो आपको मिस कर रहे हैं और ये सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी कर दिया उस वजह से कहीं आप किसी और को ना चुन लो। ये भी फ़ियर उनको सता रहा है और उनकी जो फ़ियर की एनर्जीज़ है वो आप लोग पिक कर रहे हो यहाँ पर। मैस्कुलिन्स रीबर्थ की एनर्जीज़ में है, उनका रीबर्थ हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिलीवरी की वीडियोस दिख रही है, कोई एनिमल बर्थ देते हुए वीडियोस दिख रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गली कन्फर्मेशन है कि आपके मैस्कुलिन का रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उनकी अवेकनिंग पीक लेवल पर चल रही है और बहुत ही जल्द आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जो भी पास्ट की वुंडेड एनर्जीज़ है वो सब क्लियर होते हुए यहाँ पर दिख रही है। कोई है मैस्कुलिन की लाइफ में जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ फील हो रही है और वो उस घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा पास्ट की बातें याद करना, उसी में वक्त बिताना, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा लोननेस की एनर्जीज़ में है गाइस। लिटरली मुझे वो वाइब्स फील हो रही है। कुछ मैस्कुलिन्स का थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है, थ्रोट चक्रा में इचिंग हो रही है या थ्रोट में कुछ आपको हैवीनेस फील हो रहा है,
तो ये आपके मैस्कुलिन के थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन की जो एनर्जीज़ है वो आप लोग पिक कर रहे हो। तो अगर आप ये एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो तो आने वाले समय में आप दोनों कम्युनिकेशन में आओगे गाइज़। कल की जो महाशिवरात्रि की एनर्जीज़ थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन में आई है रीयूनियन के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। भले ही आपको हैवी फील हो रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव साइन होता है कि जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है या जो कुछ भी चक्रा ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो रहे हैं, यही इंडिकेट कर रहा है ये एनर्जी थोड़े देर तक चलेगी, देन रिलीज़ हो जाएगी। अगर आपको बहुत दिनों तक ये एनर्जीज फील होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए गाइज़। लेकिन अगर आपको 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा महसूस होता है हैवीनेस, देन फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, तो फिर ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, ये आज के दिन में आप समझ लो। और कुछ फेमिनाइंस के लिए उनके खुद के चक्रास की एनर्जीज़ भी ये हो सकती है, ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। लेकिन हार्ट चक्र एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ ट्विन फ्लेम्स का सोल मर्जिंग प्रोसेस भी चल रहा है। सोल भी मर्ज हुए हैं कल की शिवरात्रि के दौरान। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। आपके मैस्कुलिन अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर वो पास्ट में बहुत ज़्यादा पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ में थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले करना, आपसे भागने की कोशिश करना, आपको इग्नोर करना, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना, हर बार आपने जो फेमिनाइंस है आपका 100% आपके मैस्कुलिन को देने की कोशिश की है। हर बार उनकी हर गलतियों को आपने माफ़ कर दिया है, और आज भी आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है, आप आज भी उनके प्रति अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में ही हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। डिवाइन फेमिनाइंस की क्वालिटीज़ ही ये होती है कि वो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में होती है। उनका मैस्कुलिन उनके साथ चाहे कुछ भी कर दे, कितनी भी थर्ड पार्टीज़ में चला जाए, कितना भी गंदा सलूक उनके साथ कर दे, लेकिन फेमिनाइन जो होती है वो इतनी ज़्यादा केयरिंग होती है, इतना ज़्यादा मदरली नेचर होता है उसका। उसके मैस्कुलिन को वो एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा से ट्रीट करती आती है, और सेपरेशन के दौरान, नो कांटेक्ट के दौरान भी उसके दिल में जो उसके प्रति भावनाएं होती है वो कभी भी कम नहीं होती है या चेंज नहीं होती है। जब से उसकी लाइफ में उसका मैस्कुलिन आता है, डे 1 से वो उसके लिए जो फ़ील करती है वही एनर्जीज़ लास्ट तक वो फ़ील करती रहती है, चाहे कितनी भी ज़्यादा पीड़ा उसे खुद क्यों ना मिल रही हो। फेमिनाइन की क्वालिटी ही ये होती है कि वो उसके मैस्कुलिन को अनकंडीशनल लव करती है, कितने भी ट्रिगर मिलने के बाद भी। अगर आपके मैस्कुलिन को, मतलब अगर आप किसी पर्सन को आपका मैस्कुलिन समझ रही हो और आप खुद उसे ब्लेम कर रही हो, तो सॉरी गाइज़, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेट की एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के प्रति, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते हो। ट्विन फ्लेम दोनों भी, मैस्कुलिन भी हो और फेमिनाइन भी हो, उनके बीच में बहुत सारी दूरियां आती हैं, थर्ड पार्टीज़ आती है, बहुत कुछ बवाल होते हैं, ब्लेम गेम होता है, खरी खोटी सुनाई जाती है एक दूसरे के लिए। लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ होती है ना, वो 24/7 एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। वो सामने से आकर कुछ भी बोल दे, लेकिन उनके दिल से वो प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन से कभी भी नफ़रत नहीं करते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन भी अपने मैस्कुलिन से कभी भी नफ़रत नहीं कर सकती है गाइज़। और अगर आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए नफ़रत है, तो सॉरी, आप बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। ये बात आप समझ लो, और किसी भी मिसकंसेप्शन को आप फॉलो मत करो। पहले कंफर्म करो किस जर्नी में है। और जो लोग अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि हाँ जी, आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपकी अवेकनिंग बहुत ही पीक लेवल पर होने वाली है। ये बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट आप दोनों की
जर्नी में आते हुए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है गाइस। फेमिनाइन जो होती है वो हर हालातों में अपने मैस्कुलिन को जागृत करने की कोशिश करती है। जब एक बार उसे पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसके बाद वो हर एक कोशिश करती है जिससे उसके डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज़ है वो जागृत हो सके, वो फुल्ली अवेकन हो सके, यही प्रयास होता है। और जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ होती हैं, वो हमेशा से ही फेमिनाइन से रन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ फेमिनाइन की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हाई होती है, इतनी ज़्यादा प्योर होती है, तो उन्हें ये डर लगता है कि सच में कोई इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, सच में कोई इतना ज़्यादा प्योर हो सकता है, बिकॉज़ उन्होंने उनकी लाइफ में फेमिनाइन के आने के पहले बहुत सारे रिलेशनशिप में उन्हें ऑलरेडी धोखा मिल चुका होता है। और जब फेमिनाइन की एंट्री होती है तो उन्हें यही लगता रहता है कि शायद ये लड़की भी मुझे छोड़कर चले जाएगी और ये भी जो पहले के एक्सपीरियंस है वैसे ही एक्सपीरियंस मेरे साथ हो सकता है। तो इस बात का डर उनके अंदर हमेशा से ही रहता है, इसलिए वो फेमिनाइन से रन करते हैं। और होता भी यही है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, देन सडनली डिवाइन इंटरवेंशन के बाद दोनों को सेपरेट किया जाता है ये, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। दोनों को सेपरेट करने के बाद जब सेपरेशन में आते हैं तो फिर मैस्कुलिन के जो पास्ट के थॉट प्रोसेस थे कि हाँ मुझे जो डर था वही हुआ, तो फिर वो उनका जो थॉट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये जो उनके थॉट प्रोसेस है उसे ब्रेक करने के लिए, उनका ईगो ब्रेक करने के लिए, उनके अंदर के एंगर इश्यूज़ ब्रेक करने के लिए बहुत सारे मैस्कुलिन्स की जो सेक्सुअल एनर्जीज़ होती है वो भी ज़्यादा हाई होती है। वो एनर्जीज़ बैलेंस में लाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन के साथ उन्हें सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन के बाद दोनों भी बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करते हैं, उन दोनों की अवेकनिंग होती है, फिर से उन्हें रियूनाइट किया जाता है। तो ये बहुत डीप मतलब टॉपिक हो जाता है, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करते रहूँगी, लेकिन आज मुझे जो हेवी एनर्जी स्पीक हो रही है तो वो एनर्जीज़ क्यों है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, और उसके बाद थोड़ा सा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश की है गाइस। तो ये है आज की अर्जेंट चैनलिंग। तो आप रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए जिससे कि जो आपकी एनर्जीज़ है वो रिलीज़ हो सके, और मंत्रा चैंटिंग कीजिए। यही गाइडेंस होगा आज के लिए आपके लिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।